जर भरत की कथा के बाद हम लोग भुवन कोश के वर्णन, जो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, ये भुवन कोश क्या है? तो परीक्षित का प्रश्न पहले समझिए कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। भूमंडल कहीं भी आपने अगर कथा में सुना तो उसका अर्थ यही था कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, उसी को भूमंडल का विस्तार बताया गया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से, और ये जो भूमंडल इतना बड़ा हुआ, इस भूमंडल को राजा प्रियव्रत जब चलाए अपना रथ, तो उससे 7 वो जो है लीक बना, रथ इतना गहरा धंसा कि 7 लीक बन गया। 7 लीकों से इतना गहरा बना, इतना गहरा बना कि 7 समुद्र बन गए। तो वही पूछ रहे हैं, उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अब बीच में समुद्र समुद्र सब बन गया, तो 7 द्वीप बन गए। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ। पूरा क्षेत्रफल सबका अलग अलग बताइए। परिमाण, पूरा परिमाण मतलब क्षेत्रफल, एरिया अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। और उसके लक्षण पहचानेंगे हम कैसे? जब मैं जैसे किसी का नाम आपने कुछ रखा और उसका क्षेत्रफल बता रहे हैं, तो लक्षण होगा ना उसको पहचानने का, तो लक्षण भी बताइए, क्योंकि सबको मैं पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले, अपनी आयु नहीं, मनुष्य की आयु नहीं, देवताओं की आयु पाले कोई मनुष्य, तो भी मन या वाणी से माया के, भगवान की माया है। ये जो आप तुमने पूछा भूमंडल का विस्तार, ये भगवान की माया का विस्तार है। और इसके तुम लक्षणों को सुनना चाहते हो, तो इस माया, भगवान की इस माया के गुणों का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि यदि तुम्हारी आयु नहीं, तुम्हारी आयु देवताओं की आयु हो जाए, तब भी तुम इससे प्राप्त मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकते। इसीलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही, अब हम पूरी बात तो बता नहीं सकेंगे, क्योंकि उतनी आयु तुम्हारे पास है नहीं। 7 दिन का ही ये कथा है, आयु भी तुम्हारी 7 दिनों के लिए है। तो हम मुख्य मुख्य बातों को ही बताएंगे, उसके लक्षण के रूप बारे में, परिमाण के बारे में, नाम के बारे में, रूप के बारे में, और इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। पहला
द्वीप जो 7 द्वीप बना उसमें पहला हम जम्बू द्वीप की चर्चा करेंगे, जहाँ पर हमारा भारतवर्ष है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। इसको जम्बू द्वीप कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। अगर पूरे भूमंडल को एक कमल माना जाए तो कमल के सबसे भीतरी कोश, कमल का जो कोश स्थान है, सबसे नीचे भीतरी स्थान, वही जो है भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप उस पूरे भूमंडल को एक कमल के समान मान लो, और उसमें जो नीचे कोश स्थान वहीं पर 7 द्वीप है। तो 7 द्वीप में सबसे भीतर का जो कोश है, किसी फूल को भी अगर तोड़ोगे तो उसके सबसे भीतर का कोश समझो, वो जम्बू द्वीप हुआ। अब इससे ऊपर ऊपर ही और सब है, इसका मतलब तो यही हुआ। और इसका विस्तार ये तो हम तुमको बता दिए कहाँ पर ये अवस्थित है। अगर इस पूरे भूमंडल को कमल समझो तो अब इसका विस्तार कितना है सो सुनो, तो 1,00,000 योजन है, और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। ऐसा नहीं छितराया हुआ नहीं है। हम अगर चलना भी चाहें इस जम्बू द्वीप में तो एक जगह से शुरू करेंगे तो फिर उसी जगह आ जाएंगे। यही कारण है कि जब एक समुद्र से हम लोग निकलते हैं अपने यहाँ, फिर घूमते घूमते उसी जगह आ जाते हैं। गोलाकार है और 1,00,000 योजन है इसका विस्तार। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। ये वर्ष मतलब ये वर्ष नहीं, खंड 9 वर्ष हैं। फिर इसको भी अगर हम लोग खंडित करें तो 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से घिरे हुए हैं। कुछ विंध्याचल पर्वत से, कुछ और भी द्रविड़, बहुत सारे जो पर्वत सब हैं उन सबों से घिरे हुए हैं। छोटे छोटे खंड, कितने खंड हुए? 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 खंड जो वर्ष कहलाए। और इनकी सीमाओं, और इनका सीमा क्या है, एक एक खंड का सीमा क्या है, तो 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां खंड, 10वां वर्ष कहो, सबसे बीच में। ये तो 9 जो चारों बगल से घेर रहे हैं, 8 पर्वतों से घिरे हुए, लेकिन बीच में इनका इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, मतलब जो खंड है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का, जितने भी पर्वत हम बताए उन पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। ये मेरू पर्वत को खोजोगे तो इलावृत खंड में मिलेगा, इलावृत 10वां खंड, और उसके बीचों बीच मध्य में है ये मेरू पर्वत। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है, और उसका विस्तार शिखर पर 32,000, उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है, तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ भी है। वो पर्वत को अगर नीचे की तरफ जाओगे खोजने जड़ उसका, तो जड़ भी उसका 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है। बताओ कौन वैज्ञानिक थे जो इतना बड़ा
सारा जो है मेजरमेंट कर लिया, शास्त्र में डाल दिया, लिखित है, आज तक नहीं इसको काटा जा सकता है। अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन हुआ। 84 और 1600। इलावृत वर्ष के उत्तर में, अब इसके उत्तर में देखिए क्या है, क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं। 9 पर्वत बताए ना, 9 पर्वतों से घिरा हुआ है इलावृत। तो अब 3 पर्वत उत्तर में हैं, उसका नाम हुआ नील, श्वेत और श्रृंगवान, जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। कुरुक्षेत्र का सीमा हो गया वो। वह पूरब से पश्चिम तक, ये जो पर्वत है वे पूरब से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। जो ये 3 पर्वत है, इसके अब समुद्र को खोजोगे अगर वहां पर, तो समुद्र क्या कैसा है, पूरब से पश्चिम की ओर खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है, ये समुद्र हुआ, तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। समुद्र की चौड़ाई ऊंचाई तो समान ही रहती, तब न पानी एक साथ एक जैसा रहता है। इसी प्रकार इलावृत्त के दक्षिण की ओर, ये तो उत्तर की ओर, इलावृत्त के उत्तर की ओर जो 3 पर्वत हुए और समुद्र हुए, इलावृत्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निखद, हेमकूट और हिमालय, ये हिमालय इधर है इलावृत्त के दक्षिण की ओर। अब आप खोजिए कि ये जम्बू द्वीप है किधर। ये सब जम्बू द्वीप की चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा। जहां हम लोग संकल्प में कहते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, भारतवर्षे, अब खोजिए हिमालय को देखिए आप। इसी प्रकार इलावृत्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक, जैसे निषद पहला हुआ, हेमकूट दूसरा और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। हम लोग तो सिर्फ हिमालय समझते हैं, यहां तो एक के बाद एक। और देखो नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, पूरा पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। जब भी खोजोगे तो ये पर्वत सब, और कैसे है, नील आदि पर्वतों के, उसका रंग देखोगे नील आदि पर्वत, जैसे आकाश उस तरह का, और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। तो जो हम भारतवर्ष कहते हैं उसका एक सीमा वही हिमालय दक्षिण की ओर है। इलावृत्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है, और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बर के 4 पेड़ हैं। इस पर्वत को पहचानें कैसे?
10,000 योजन ऊंचे है। नाम है मंदार, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद। एक के ऊपर आम का सिर्फ है, दूसरे के ऊपर जामुन का, तीसरे के ऊपर कदम्ब का और चौथे के ऊपर बर के पेड़ हैं। ये 4 पेड़ हुए। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा। पेड़ का ऊंचाई देखो, और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ अब कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ परीक्षित, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं। इसी पर्वत पर 4 सरोवर हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले कौन है मालूम है? मनुष्य नहीं, यक्ष और किन्नर आदि उपदेवों को। ये देव नहीं है, उपदेव कहलाते हैं। इन्हीं के ऊपर ने चढ़ाई कर दिया था जो बिगड़ गए थे जब ध्रुव। तो इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। ये सब जो स्थान है देवताओं और उपदेवताओं का स्थान है, यहाँ मनुष्य नहीं है। जो आप देख रहे हैं, दूध की सरोवर है, मधु की सरोवर है, ईख के रस की सरोवर है वहाँ पर, और पेड़ 4 कम से अलग अलग, आम, जामुन, कदम्ब और बर, जो अलग अलग 4 पर्वत हैं उन पर, और उसके बीच में जो सरोवर है। ये लक्षण सब बता रहे हैं। इनमें जो प्रधान प्रधान देवगण हैं वे अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। हम लोग आज कथा को यहीं रोक करके अब हम लोग कल कथा इसको सुनेंगे। पहले तो एक भजन गा लें कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सरजूति अयोध्या नगरी सरजुगति अयोध्या नगरी सरजुगति अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी राम श्रीमन नारायण नारायण नारायण
कहना चाह रहे हैं कि भगवान प्राप्त होते हैं, उसके लिए 2 वाटिका बनानी पड़ती है। रामचरितमानस में जो वाटिका बनानी पड़ती है, 2 वाटिका नहीं, रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। एक में भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि भक्ति का वहां निवास है, स्थान है, वो है जनकपुर की वाटिका। भगवान का विवाह तो जो जयमाला वगैरह तो बहुत बाद में हुआ, भगवान मिले पहले। कहाँ मिले? जनकपुर की वाटिका में। तो ये जनकपुर की वाटिका नाम का रूपक क्या रामचरितमानस में है, जो समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा भगवान हमें भी नहीं मिलेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अब देखो, दूसरी वाटिका है रावण की वाटिका। वहां भी सीता जी ही हैं, भक्ति। लेकिन वहां वह वाटिका जो है वह और यह वाटिका जो जनकपुर की है, उसमें अंतर क्या है? रावण की वाटिका मतलब संशय की वाटिका, मोह की वाटिका, संदेह की वाटिका। वहां उनको कैद कर दिया भक्ति को। जहां सिर्फ संदेह है, मोह है, वो रावण की वाटिका कहलाती है। इसलिए किस वाटिका का निर्माण किए हुए हो, ध्यान दो। रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं की चर्चा है। और ये जनकपुर की वाटिका जो है वह क्या है? श्रद्धा, मूर्तमयी श्रद्धा वहां पर निवास कर रही है। ये श्रद्धा किनको कहा गया? पार्वती जी वहां पर, उमा। किनको पूजा करने जाती थी सीता जी? मूर्तिमान श्रद्धा का वहां निवास स्थान है। पहली बात, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का निवास जिस वाटिका में है, आप देखिए अपने हृदय में। चित्रकूट का हम कहे थे एक दिन, चित्रकूट बनाइएगा तब भगवान निवास करेंगे। आज कह रहे हैं वाटिका बनाइए। श्रद्धा का निवास वहां होना चाहिए। वो भी देखो, ये श्रद्धा क्या है। बड़ा सुंदर सा एक चौपाई है रामचरितमानस में। भगवान का विवाह हो रहा है, शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु। लेकिन वहाँ तुलसी बाबा बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। जब ये वाटिका में जब भगवान का, वहाँ बसंत की बात कर दी। ये क्या हो गया? ये देखो, संत सभा चहु दिसी अमराए, श्रद्धा अश्रद्धारी तू, श्रद्धारी तू बसंत समगाई। ये श्रद्धा कौन है? बसंत ऋतु। उस वाटिका में ये 2 महीने वाला बसंत ऋतु नहीं आता है। वो शरद पूर्णिमा के समय भी बसंत ऋतु रहता है वहां। सालों भर जहां श्रद्धा निवास करती हो, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का वास वहां हो जाता है। श्रद्धा को पहले निवास दीजिए। आप संदेह की वाटिका को मत बनाइए। जबरदस्ती भक्ति को उसमें न निवास कराइए, फिर तो दिक्कत होगा। हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी क्या करेंगे? देखो, एक बात जरूर है,
भक्ति निवास करेगी तो मीठा फल वहां जरूर होगा। हनुमान जी आएंगे, मीठा फल तो खा लेंगे, लेकिन उजाड़ देंगे किसको? उसी संदेह को, मोह को, संशय को उजाड़ के फेंक देंगे जिसमें फल लगा था वो मीठा। जीव को भी जब भक्ति की खोज होती है, ध्यान दो, तो हनुमान जी की तरह उसको समस्याएं आती है। हनुमान जी कहाँ चले थे? रावण की वाटिका को खोजने ही ना, जहां भक्ति को कैद कर लिया गया था। और हनुमान जी के सामने समस्या, जीव को ठीक उसी प्रकार से, ये सब सूत्रवत रूपक के रूप में रामचरितमानस में लिखा हुआ है। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग श्रद्धा को निवास ही नहीं देते। देखो, जहां पर श्रद्धा होगा, श्रद्धा मूर्तिवती रूप में जहां निवास करेगी, तो वहां पर देखो संत सभा चहु दिसी अमराए, संतों का समागम वहां होता रहेगा उस बाग में। आपके घर में अगर श्रद्धा आ जाएगी, निवास कर लेगी, तो आपके यहाँ संतों का समागम होता रहेगा, कथा चलती रहेगी भगवान की, व्यथा नहीं चलेगी, भगवान आ जाएंगे। सबसे पहले तो हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी आएंगे कैसे? सारी समस्याओं को तोड़ते हुए आ जाएंगे। सबसे पहली समस्या सुरसा। प्रत्येक जीव में, आज हम एक सुरसा की चर्चा करके बंद करेंगे, फिर कल बताएंगे। प्रत्येक जीव में सुरसा है। सुरसा क्या है? सुरसा है कीर्ति प्राप्त करने की, माने जो असंतुष्ट भावना, आज ये मिल जाए, कल उससे ऊंचा मिल जाए, अब और ऊंचा मिल जाए, अब और ऊंचा, यही 32, 64, दुगुना चौगुना, नहीं समझे? सुरसा का मुंह विस्तार हो रहा था। हनुमान जी ने नहीं मारा उसको, कहा क्या कि देखो भाई, कीर्ति पाना तो बहुत सुंदर बात है। कोई भी भक्त अगर कीर्ति पाना चाहता है तो पाए, बड़ी अच्छी बात है। संसार में कीर्ति तो पाना चाहिए, लेकिन सुरसा की तरह नहीं। ये हनुमान जी ने कहा, उसके भीतर घूम करके, उसको मारे नहीं, घूम के चले आए और आशीर्वाद दे दिया। और ये कब हो रहा है? उससे पहले मैनाक पर्वत वगैरह पर हनुमान जी नहीं रुके। वो सब कह रहा था बैठिए ना, विश्राम दे रहे, सुख दें। सुरसा भी क्या, कीर्ति क्या, सुख। आपको सुख प्राप्त हुआ, लेकिन रुकिए नहीं, आप उसी में लग नहीं जाइए। आप वहां पर जो आपकी समस्या आ गई उससे फिर भीर नहीं जाइए, तब तक उलझ के संसार में मर जाइएगा। जैसे कुछ कीर्ति प्राप्त किया आपने, समाज के लोग आप पर जो है आक्षेप करने लग गए, आप लड़ने लग गए। नहीं, हनुमान जी सो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं भीतर से घूम के आ जाओ, तुमको जो मिला उससे संतुष्ट हो जाओ। जो कीर्ति, सुरसा नाम, सुरसा कीर्ति है ना, तब भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। उसमें उलझ गए तो फिर आगे जो अब मिलने वाली है वो भी एक नारी ही है, और उसका नाम क्या है? आप जानते हैं उसका नाम? सबसे अंत में लंकनी मिल रही है, अब बीच में कौन मिल गई? बताओ। बीच में मिली थी ये तुम्हारी सिंहिका। हनुमान जी ने उसको मार दिया। 2 को नहीं मारा, 3 खाने वाली नारी मिली हनुमान जी को, और 3 खिलाने वाली नारी। कल की कथा में कहेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।